जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन, सब के सब बेजबान हो गए। सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु सब्र व तहम्मुल के साथ सबको तसल्ली और नसीहत देने लगे। रसूलुल्लाह का पाकीज़ा जिस्म जमीन पर मौजूद ही था कि खिलाफत के इंतखाब का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बारे में रसूलुल्लाह ने कोई सराहत से हुक्म नहीं फरमाया था ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना न हो। इसलिए चंद दाना और फहम वाले साहबी जमा होकर मुसलमानों के खलीफा के इंतखाब का फैसला करने लगे। लेकिन जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफात पैदा हो गए। खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा न हो इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। आज से मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करता हूं। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैत की। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद की तज्जीज व तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सहाबी आगे बढ़े। वो सब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे। सबकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी बोले, हम भी रसूलुल्लाह के गौसले मुबारक में शरीक होना चाहते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु गौसल के लिए पानी लाने लगे। उस वक्त वो कह रहे थे, ए अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी चीज खो दी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए। या रसूलुल्लाह, आज का दिन दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा गम का पैगाम है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु महबूब रसूल के जिस्म मुबारक को गौसल देने लगे। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बेइख्तियार रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए और वो दिल से कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं आपको कैसे गौसल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे अजीम और पाकीज़ा इंसान थे। या रसूलुल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की। तमाम सहाबा ने इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। लेकिन रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को कहां दफन किया जाए, इसी पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। किसी ने कहा उहुद के मैदान में दफन किया जाए, शुहदा के करीब। किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। ऐसे ही राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी को यह फरमाते सुना है, जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए। मजीद फरमाया, नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां कोई मस्जिद न बन सके। इन बातों की रोशनी में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में जहां नबी करीम ने विसाल फरमाया, वहीं दफन का इंतजाम किया गया। फिर एक अहम सवाल सामने आया, नबी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? ऐसी अजीम शख्सियत जिनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे, अब उनकी नमाज जनाजा की इमामत कौन करे? आखिरकार फैसला हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा। सहाबा गिरोह दर गिरोह नबी की नमाज जनाजा पढ़ेंगे। सबसे पहले नबी के अहले बैत ने नमाज जनाजा अदा की। फिर मुहाजिरीन आए, फिर अंसार आए, फिर मदीने के आम लोग आए। इसी तरह बारी बारी नमाज जनाजा मुकम्मल की गई। नमाज जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया गया। उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उस जगह गईं जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे। नरमी से उस जगह को छुआ और जारो कतार रोते हुए फरमाया, अब्बा जान, या रसूलुल्लाह, आप तो हमें यतीम करके चले गए। आज मदीना इतना खामोश क्यों है?
हवा में आपकी मोहब्बत भरी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वो शिद्दत से फरियाद करने लगी, या रसूलुल्लाह, आप तो फरमाया करते थे कि हम जन्नत में एक साथ होंगे, लेकिन मैं इस वक्त तक कैसे इंतजार करूं? ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। फिर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के करीब जाकर रोते हुए कहने लगी, या रसूलुल्लाह, आप तो वही हस्ती हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आते थे। आज वह वही का दरवाजा बंद हो गया। आज यह मदीना इतना सन्नाटा, इतना खामोश क्यों है? उधर हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु खामोश और गमगीन होकर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उसी वक्त चंद सहाबा उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो ताकि हम नबी करीम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, सब रोने लगे। फिर जब कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु की आवाज रुक गई। वो आगे न बोल सके, जोर जोर से रोने लगे। मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं यहां क्यों रहूं? उसी दिन वो मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी की वफात के बाद वो भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे थे, अकेले अकेले कह रहे थे, जैसे ही रहमत के नबी की कब्र मुबारक की तरफ देखता हूं, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वो उठेंगे और हमें कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेला रो रहा है। फिर हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु एक दिन रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता था, आपके साथ रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपके बिना मैं ये जिंदगी कैसे गुजारूं? अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु नबी करीम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। अगर आप चाहें तो उसके बाद का हिस्सा भी मैं दे सकता हूं। फिर हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु अपने घर में आराम फरमा रहे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह उन्हें फरमा रहे हैं, अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह ख्वाब देखकर हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु फौरन नींद से जाग उठे, दिल ही दिल में मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा वक्त आ चुका है। यूं चंद दिन गुजरने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गए। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, तब उन्होंने अपने अजीज सहाबा भाइयों से कहा, मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन करना, मैं उन्हीं के पास वापस जाना चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने वफात पाई तो उन्हें नबी करीम के पहलू में दफन किया गया। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे मदीना के आसमान से फिर से रोने की आवाजें आने लगी। हजरत मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, शफकत वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी, हम जैसे उम्मतियों के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त फरमाई, लेकिन आज क्या हम वाकई नबी करीम से मोहब्बत करते हैं? क्या हम आज भी उनके गम को महसूस करते हैं? क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत को थामे हुए हैं? या अल्लाह, हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता कर कि हम नबी के रास्ते पर चल सकें। या अल्लाह, हमें ऐसी मौत अता फरमा कि हम जन्नत में नबी से मुलाकात कर सकें। प्यारे नाजरीन, आइए हम सब अहद करें कि हम नबी के किरदार को अपनाएंगे, उनके अखलाकत को अपनाएंगे, सादा और सीधे रास्ते पर चलेंगे और मौत के वक्त पाकीजा कलिमा पढ़ते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको यह तौफीक अता फरमाए। आमीन।